मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, जो कि संस्कृत और फारसी के बड़े विद्वान थे। इनकी माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था, जो कि एक धार्मिक महिला थीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विवाह 12 साल की उम्र में ही राजवंशी देवी से 1896 ईस्वी में हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके बड़े भाई, जिनका नाम महेंद्र प्रसाद, और 3 बहनें थीं। इनकी बड़ी बहन का नाम भगवती देवी था, जिनकी मृत्यु 26 जनवरी 1950 के एक दिन पहले 25 जनवरी को हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिनती आज़ादी के पहले बिहार के बड़े वकीलों में होती थी। आज़ादी की लड़ाई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर बनकर उभरे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम मृत्युंजय प्रसाद, छोटे पुत्र का नाम धनंजय प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े पुत्र भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी रहे। इनके परिवार का कभी भी कोई व्यक्ति सक्रिय राजनीति में नहीं रहा। 1977 में जयप्रकाश नारायण जी के बहुत अनुरोध करने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े पुत्र मृत्युंजय प्रसाद ने 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद फिर कभी भी सियासत में सक्रिय नहीं रहे। इनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के पुत्र जनार्दन प्रसाद छपरा में ही रहकर खेतीबाड़ी और छोटा मोटा व्यवसाय करते रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के किसी पुत्र ने कभी भी अपने पिताजी की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दिया, ना ही कभी कोई राजनैतिक लाभ लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 2 पोतियां झारखंड में रहती हैं। एक पोती जमशेदपुर और एक रांची में, और एक पोती पटना में रहती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े पुत्र स्वर्गीय मृत्युंजय प्रसाद की चौथी पुत्री का नाम तारा सिन्हा है, जो पटना में रहती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई महेंद्र प्रसाद के पुत्र स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद की दूसरी पुत्री का नाम शारदा सहाय है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 29 फरवरी 1963 को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने अंतिम दिनों में पटना के सदाकत आश्रम में रहते थे। धन्यवाद।